डॉक्टर देवाशीष सरकार, ये वो नाम है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं फिल्म नायक का ये स्क्रिप्ट क्यों दोहरा रही हूँ। जी नहीं, ये कोई फिल्म के नायक नहीं है, बल्कि ये एक वास्तविक नायक है, यानी रियल हीरो। तृणमूल कांग्रेस के 84 नंबर वार्ड के प्रत्याशी डॉक्टर देवाशीष सरकार की पहचान उनके कर्म से है। जिस तरह से बंगाल की जनता को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए ममता बनर्जी ने स्वास्थ्य साथी कार्ड योजना को जनता तक पहुंचाया, उसी तरह डॉक्टर देवाशीष सरकार पिछले 30 सालों से लगातार मात्र 10 रुपए में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस से जुड़ने से पहले डॉक्टर देवाशीष सरकार भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे और उस दौरान भी लगातार लोगों की सेवा की, मगर पार्टी से वैचारिक मतभेद होने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया। बाद में ममता बनर्जी द्वारा राज्य में की गई उन्नति से प्रभावित होकर वे तृणमूल कांग्रेस से जुड़ गए और मंत्री मलय घटक ने उन पर विश्वास करके वार्ड नंबर 84 से उन्हें तृणमूल का पार्षद उम्मीदवार बनाया। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके चैनल के आपके साथियों को नमस्कार, लाइव आसनसोल के दर्शकों को नमस्कार करता हूँ आसनसोल की सारी जनता को। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे दल के माननीय नेत्री ममता बनर्जी जी का, माननीय अभिषेक बंदोपाध्याय जी का, माननीय मलय घटक जी का, जिन्होंने मेरे ऊपर ये भरोसा जताया कि मैं इस काबिल हूँ, मैं पार्टी का टिकट मुझे मिल सकता है। ये उनका बड़प्पन है, क्योंकि मुझे आते के साथ इस पार्टी में जो सम्मान मिला, मैं खुद भी नहीं इसका अपेक्षा रखते थे। मैं उनका आभारी हूँ। हालांकि वार्ड में दूसरे दलों के प्रत्याशी भी इस चुनावी रणभूमि में पार्षद के दावेदार हैं, लेकिन डॉक्टर देवाशीष सरकार का कहना है कि ममता बनर्जी ने जितने उन्नति के काम किए हैं उसके आगे तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशियों को कोई टक्कर नहीं दे सकता है। जिस तरह से ममता सरकार स्वास्थ्य साथी योजना के तहत लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवा रही है, उसी तरह डॉक्टर देवाशीष सरकार भी पार्षद चुने जाने के बाद अपने वार्ड के सभी 11 बूथों में प्रत्येक महीने मुफ्त डेंटल और आई चेकअप कैंप लगवाएंगे, जिससे वार्ड के नागरिकों को डॉक्टर के चैम्बर और नर्सिंग होम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आसनसोल नगर निगम चुनाव के दौरान डॉक्टर देवाशीष सरकार अपने वार्ड में प्रचार अभियान चला रहे हैं, जहां लोगों से उन्हें अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही है। डॉक्टर देवाशीष सरकार का कहना है कि वार्ड की जनता उनके साथ है और वे अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित है। मुद्दा देखिए, हम लोग का लिए तृणमूल कैंडिडेट के लिए मेन मुद्दा है ममता दीदी जो विकास का कार्य कर रही हैं पूरे राज्य के लिए। 74 जन कल्याणकारी कार्य चल रहे हैं इस वक्त, तो यही सबसे बड़ा मुद्दा है। डेवलपमेंट हम लोग का इशू है, दूसरा कोई इशू ही है नहीं। कि देखिए, जन्म से मृत्यु तक शिशु साथी से लेके सोमवैथी ये स्कीम चल रहा है। मैंने पहले कहावत था, LIC का एक कैप्शन था, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, लेकिन अब वो कार्य ममता दीदी कर रही है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो हम लोग के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा चेहरा है आज देश के राजनीति में ममता दीदी। वही हम लोग का मुद्दा है कि दीदी का काम हम लोग का मुद्दा है। और जहाँ तक मेरे वार्ड 84 का सवाल है, 84 का, उसमें 15 साल से दुर्भाग्य के कारण से हम लोग इस वार्ड को नहीं जीत पा रहे हैं, इस वोट को। आप एक दिन, मैं आपसे अनुरोध करूँगा आपके चैनल को कि आप लोग उस वार्ड का मुआयना करें, तो आपको पता चलेगा। वार्ड काफ़ी बड़ी है, शायद आसनसोल की सबसे बड़ी वार्ड में इसकी गिनती होती है एरिया के आधार पे, यह और 15 नंबर वार्ड। तो ये वार्ड में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ के काउंसिलर को, पिछला काउंसिलर, उससे पिछला काउंसिलर, लोगों ने उनको देखा ही नहीं, कभी उन्होंने जनता के पास आया ही नहीं। हाँ, और मज़े की बात यह है कि दोनों कैंडिडेट इस बार भी चुनाव में हैं, तो वो तो जनता तय कर रही है कि क्या काम वो लोग किए हैं। नाली कच्चे हैं, सड़क टूटे हुए हैं, बिजली का खंभे हैं, बत्ती नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ तो काउंसिलर को, कॉरपोरेशन को सूचित करना था ना, लेकिन वो तो आते ही नहीं है अपने इलाका में। जीतने का पहला काम क्या रहेगा? पहला काम रहेगा विकास, पहला काम रहेगा विश्वास। जो विश्वास अभी जनता मेरे ऊपर जता रही है, उस विश्वास पे खरे उतरना।